हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो संडे के दिन आपका पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस पे एक निगाह डालेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके का सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आप सबसे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो सेक्शंस होंगे। एक होगा आपका रीडिंग सेक्शन और दूसरा होगा राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में, इस सेक्शन में आपको एक इबारत दी जाएगी जिसमें कोई कहानी या किस्सा कुछ भी हो सकता है। इसको पढ़ने के बाद आपको इस में से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, यानी एक पैरा होगा, एक पैरा जैसा आपसे पूछा जाएगा, उसमें किस्सा कहानी भी हो सकती है और उसके रिलेटेड आपके सवाल भी होंगे, उनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तो वो उसके मुतालिक भी हो सकते हैं, यानी जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे वो उस पैरा से रिलेटेड भी हो सकते हैं, हाँ, या किसी लफ्ज के मानी या दिए गए लफ्ज के वाहिद या जमा या मुज़क्कर मोनस वगैरह के हवाले से भी आपको सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपने बड़े ही मानो के होशियारी से पेपर करना होगा। ये आपका हो गया रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पैरा पढ़ना होगा। वो पैरा कहानी की सूरत में भी हो सकता है या आम नस्र में भी हो सकता है। तो उसके बाद उस पैरा में से आपके सवालात पूछे जाएंगे। सवालात ही नहीं बल्कि वाहिद जमा या कुछ भी, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से एग्जामिनर ने चाहो होगा, लेकिन बड़ी ही होशियारी से आपको वो सारी चीजें करनी है। उसके बाद जो दूसरा, इसमें रीडिंग सेक्शन में आपके 20 मार्क्स रहेंगे। ओवरऑल जो आपका पेपर रहेगा उसमें 50 मार्क्स होंगे। फर्स्ट जो रीडिंग सेक्शन होगा उसमें आपके 20 मार्क्स रहेंगे। और जो दूसरा सेक्शन आपका होगा तहरीर का हिस्सा, जिसको हम इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन भी कहते हैं। राइटिंग सेक्शन में आपके होंगे 30 मार्क्स। देखो किस किस में आपके 30 मार्क्स रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 नंबरात का किसी भी उन्वान के मुतालिक खत लिखना होगा, यानी आपको कोई भी लेटर राइटिंग के हवाले से कोई भी लेटर लिखना पड़ेगा। हाँ, वो किसी भी उन्वान के हवाले से किसी भी थीम पे आपको एक खत लिखना पड़ेगा। तो कोई भी उन्वान आपसे पूछा जाएगा, उस पर एक खत लिखना पड़ेगा। दूसरा जो है इसमें राइटिंग सेक्शन में, दूसरा जो है इसमें 10 नंबरात की अंग्रेजी इबारत का उर्दू में तर्जमा लिखना होगा। तो इसमें एक पैराग्राफ आएगा, वो इंग्लिश में आएगा, तो उसका इंग्लिश पैराग्राफ का आपने ट्रांसलेशन करना होगा उर्दू में। तो इस मामले में आपको बड़ा ही विजिलेंट रहना पड़ेगा कि इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी होगी। आपको सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो होती है वो सबसे अच्छी रहती है और उसके मार्क्स जो होते हैं वो सबसे बढ़िया आते हैं। इसके बाद जो तीसरा, इसमें राइटिंग सेक्शन में और 10 जो नंबरात रहेंगे, 10 नंबरात का दिए गए किसी भी उन्वान पर एक मजमून तहरीर करें। तो इसमें एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो सिलेबस में ये भी लिखा गया है कि जो ऐसे पूछा जाएगा आपसे वो किसी सोशल इश्यू के हवाले से होगा। तो आपने तैयारी की होगी, मुझे यकीन है कि आप सोशल इश्यूज के हवाले से अगर नहीं किया होगा तो सोशल इश्यूज के हवाले से उर्दू में जितने भी मजामीन हैं उन पे एक नजर जरूर दौड़ाइएगा। ठीक है, इन 3 उन्वान की कमोबेश 100 अल्फाज तक हद महदूद है। यानी उन्वान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल खत, दूसरा है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, थर्ड वन इज ऐसे। ज्यादा से ज्यादा आपको 100 अल्फाज में लिखना पड़ेगा। तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है आपके लिए। ये पर्चा महज आपका उर्दू मजमून का बुनियादी इल्म जानने के लिए है। ठीक है, तो इसका यानी ये जो पटवारी का आपका पेपर रहेगा, ये सिर्फ आपका उर्दू नोइंग, आप कितना उर्दू जानते हैं उस हवाले से आपसे पूछा जाएगा कि यानी बेसिक्स ऑफ उर्दू आपको कम से कम तो पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है पटवारी का काम जो होता है वो ज्यादातर उर्दू में ही होता है, इसीलिए हर किसी पटवारी का उर्दू नोइंग बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए कम से कम खत लिखना, दूसरा ट्रांसलेशन करना, तीसरा ऐसे लिखना, ये कम से कम एक पटवारी को आना चाहिए। इसीलिए ये सेक्शन आपके लिए रखा गया है। तो फर्स्ट सेक्शन जो है ये थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, आपने मेहनत की होगी, तो आपके लिए कोई बड़ा कारनामा नहीं होगा, ये आपके लिए बड़ा ही आसान मामला रहेगा।